युद्धपोत एलेक्स हॉल में टहल रहा था, अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हताशा पर नियंत्रण रखें, यहाँ तक कि एक अलग दुनिया में भी मैं अभी भी मिलता हूँ। शिक्षकों द्वारा लक्षित एलेक्स ने मन ही मन सोचा। शिकार बनने के बाद एलेक्स को लगा कि उसका पूरा मूड खराब हो गया है। दूसरे शिक्षक के अहंकार और क्षुद्रता का मन में कुड़ने और गुरु को कोसने के बाद आखिरकार वह शांत हो गया और आगे बढ़ गया अकादमी कैफेटेरिया। अगर मैं इसका उजला पक्ष देखूं तो मैं दोपहर का भोजन पाने के लिए लाइन में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अकादमी में प्रायः सभी कक्षाओं के व्याख्यान होते थे एक ही समय पर। तभी जब एलेक्स पहुंचा कैफेटेरिया में, उसने अपने अलावा केवल कुछ ही छात्रों को देखा, अधिकतर उनके वरिष्ठ। बिना इंतजार किए उसने अपना दोपहर का भोजन प्राप्त किया और खाली स्थान की ओर चला गया। एक खिड़की के पास टेबल। जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, उसने अचानक मुझे बाहर निकाले जाने का दुष्परिणाम याद आया। कक्षा का अकादमी में प्रत्येक छात्र वर्ष में 40 शामिल होते थे। 8 सप्ताह की शिक्षा। पूरे वर्ष छात्र को विभाजित करके कुल 4 सप्ताह की छुट्टियां प्रदान की गईं। मध्यावधि परीक्षा के 2 सप्ताह बाद और अन्य 2 फाइनल के कुछ सप्ताह बाद। इन छुट्टियों के अलावा छात्रों को अनुमति दी गई थी 8 सप्ताह की अनुपस्थिति। इसका मतलब यह था कि 48 के भीतर सप्ताह शैक्षणिक वर्ष छात्रों को अनुपस्थित रहने का अधिकार था। केवल 8 सप्ताह के लिए। दुर्भाग्य से एलेक्स पहले ही प्रयोग कर चुका था। जब वो था तब मन गतिकी में उसकी अनुपस्थिति के अधिकारों में से एक प्रोफेसर ने बाहर निकाल दिया। एक शैक्षिकी वर्ष के दौरान प्रत्येक छात्र कुल 10 कक्षाएं ली। यदि किसी छात्र ने उन सभी का उपयोग किया अनुपस्थिति अधिकार, वे अपनी छुट्टियां 8 तक बढ़ा सकते हैं सप्ताह, जिसके परिणामस्वरूप कुल 12 सप्ताह निःशुल्क होंगे। अकादमी। एलेक्स ने अगली लड़ाई छोड़ने के विचार पर विचार किया। दोनों के लिए अपने शेष अनुपस्थिति अधिकारों को संतुलित करने के लिए वर्ग मैना डायनेमिक्स और कॉम्बैट क्लास जो मेल खाता है एक ही दिन। हालांकि ये याद करने के बाद कि उन्हें एक प्राप्त हुआ था, लड़ाकू वर्ग से संबंधित BW के मिशन को उन्होंने छोड़ दिया। कक्षा छोड़ने के विचार पर अपना भोजन खत्म करने के बाद एलेक्स को एहसास हुआ कि अभी भी समय है उसके लड़ाकू वर्ग के लिए, इसलिए वो अकादमी उद्यान की ओर चला गया कुछ ताजी हवा पाने के लिए। उस विशाल बगीचे में जिसके मध्य में एक झील थी, एलेक्स उसके पास एक शांत जगह मिली और घास पर बैठ गया। वो WTCA से अपनी आवश्यक सामग्री का ऑर्डर देना फिर से शुरू कर दिया। एलेक्स को यकीन नहीं था कि ब्लिसविस्पर का वेनम सेरेनिटी लुल है या नहीं। अभी तक खोजा गया था। वो नहीं जानता था कि कालकोटरी जिसमें ब्लिसविस्पर प्रकट हुआ था। एलेक्स ने WTCA की जांच की और पाया कि घटक पिछले महीने से दिखना शुरू हो गया था। ये बहुत नहीं था। WTCA में लोकप्रिय, ये सस्ता था और वहां नहीं थे कई खरीदार। अपना ऑर्डर देने के बाद एलेक्स ने ऑर्डर की राशि बढ़ा दी इन सामग्रियों का भंडार बनाने के लिए। अंत में वो उसके मूल शेष का केवल 20% ही बचा था। जागरण की तैयारी पूरी करने के बाद एलेक्स नीचे उतर गया, अपनी स्मार्टवॉच और झील को साफ देखना शुरू कर दिया सतह पर, उसके विचारों में तल्लीनता से। जब एलेक्स ने यह सुना तो वो अपने दिवास्वप्न से बाहर निकल गया। आग के पानी से मिलने की तीव्र ध्वनि और उसने स्वयं को पाया। बातचीत को सुनना। आप उसके योद्धा नील को डुबाने के बहुत करीब थे। भ्रमित अधिक वजन वाले व्यक्ति ने टिप्पणी की, ये हमारा आखिरी मौका है, मुझे निर्देशांक दीजिए मैक्स। नील ने कहा, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। अपने पिछले हमले के आधार पर थोड़ा दाहिनी ओर निशाना लगाओ। 6.33 डिग्री पर, मैक्स ने उत्तर दिया। नील ने सिर हिलाया और अपना हाथ उठाया, जबकि उसने अपना हाथ मोड़ लिया था वापस पानी की ओर। उसकी हथेली पीछे झील की ओर थी। उसे सावधानीपूर्वक निशाना साधते हुए वो आग का गोला छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही वो इसे छोड़ने वाला था, उसे छींक आ गई, जिससे उसका लक्ष्य बुरी तरह विफल हो गया। नील ने मैक्स की फटकार सुनी, भाई मैंने 6 डिग्री कहा था, नहीं 135। तुम लोग भयानक हो, एलिस और मिलो चिल्लाते हुए बोले। हंसी में अचानक उनके दाहिनी ओर से एक आवाज उभरी, कैप्चरिंग। सबका ध्यान। एलेक्स 3 लड़कों और एक लड़की को बात करते हुए देख रहा था। झील में आग के गोले फेंकना, क्या वे युद्धपोत खेल रहे हैं? एलेक्स को आश्चर्य हुआ। एलेक्स ने देखा कि प्रत्येक टीम में 2 लोग थे और एक जो आक्रमण करने वाला था उसने अपनी पीठ झील की ओर कर ली थी, जबकि उनके साथी ने उन्हें सामने से निर्देशित किया। एलेक्स ने देखा कि जो टीम खेलने वाली थी वो गेम ले रही थी, बहुत गंभीरता से एक दूसरे को निर्देशांक वगैरह देना। क्या वे प्रथम वर्ष के गीक्स हैं? एलेक्स को आश्चर्य हुआ, ये देखते हुए कि उनकी वर्दी पर पहले का प्रतीक चिन्ह था। साल। उन्होंने TOC और दोनों से उन्हें याद करने की कोशिश की। अकादमी छात्र पृष्ठ, लेकिन वो पहचान नहीं सका उन्हें। जैसे ही एलेक्स देखता रहा, अचानक एक आग का गोला फूटा। अविश्वसनीय गति से उसकी ओर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वह अपनी दाहिनी ओर लुढ़क गया, अपनी सांसों के नीचे शाप दे रहा था और बाल बाल बचा। आग के गोले से बचना। बाद में एलेक्स ने समूह को अपनी ओर आते देखा।
झट से उससे माफी मांगी। उन्होंने ये कहते हुए जवाब दिया कि यह था कोई समस्या नहीं और यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। एलेक्स जाने ही वाला था कि उसने मैक्स की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। प्रश्न: क्या आप कल रात वाले व्यक्ति नहीं हैं? एलेक्स ने तीनों को सिर हिलाते हुए देखा और फिर चारों ओर हवा फैल गई। चुप और अजीब हो गया। एलेक्स ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो आप लोगों ने मुझे आखिरी बार देखा था। रात को अस्वीकार कर दिया जा रहा है। मैक्स ने कहा, हमने आप लोगों या किसी भी चीज की जासूसी नहीं की, हमने पास ही थे और तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल हम जैसे। हमारी उपस्थिति को ध्यान देने योग्य बनाने का निर्णय लें, चीजें स्थानांतरित हो गई तेज, इसलिए हमने इसमें शामिल न होने और छिपने का निर्णय लिया। मिलो ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो यार, हमने नहीं बताया कोई भी, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। मिलो को फिर से अनावश्यक रूप से ओवरएक्टिंग करते देखने के बाद एलिस मजे से बोला, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? क्या ये कक्षा का समय नहीं है? क्या आप अपना सब कुछ डुबाने की सोच रहे थे? झील में 100 टोस। एलेक्स ने मिलो को एलिस पर प्रहार करते देखा और फिर वे बहस करने लगे, उसे नजरअंदाज करते हुए आपस में फुसफुसाते हैं। नील बोला, उस अति उत्साही प्रेम पर बुरा मत मानना युगल। नील ने आगे कहा, आपको एलेक्स हॉट होना चाहिए। हम भी उसी स्थिति में हैं कक्षा। मुझे लगता है आप हमें नहीं जानते होंगे। ये सुनकर कि वे एलेक्स के समान कक्षा में थे, उसने कहा आश्चर्यचकित हुआ और सोचा, उनका उल्लेख नहीं किया गया था टीओसी, वे अतिरिक्त होंगे।